अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे और हिंदुस्तान में अमन सुकून अता फरमाए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। नाज़रीन इकराम, आप लोग बाखूबी देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से आज लोग कौम मुस्लिम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जगह जगह पर लोग रोडों पर उतरे हैं वक्फ बिल के मामले को लेकर के। नाज़रीन इकराम, तो इस पर मुफ्ती अख्तर अलमी साहब ने क्या कुछ कहा है वक्फ बिल के बारे में, किस तरीके से उन्होंने समझाया है लोगों को वक्फ बिल क्या है, अब कौम मुस्लिम का क्या होगा नहीं होगा, कौन सहारा है, कौन मसीहा है, कौन हमारा लीडर होगा, इन सारी चीजों को लेकर मुफ्ती अख्तर अलमी साहब ने क्या कुछ कहा है वो आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं। नाज़रीन इकराम, एक गुजारिश है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। चलिए बिला ताखिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। वक्फ की जायदाद आपसे छीनी जा रही है, मुस्कुराहट कैसे आ रही है? आपकी मस्जिदें मिस्मार की जा रही है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपकी दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आपको हंसी कैसे आ रही है? हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसने अदल इंसाफ से पूरे हिंदुस्तान को भर दिया था, जिसके अदल इंसाफ की दास्तान बयान करने पर गैर मुस्लिम मुंसिफ मुअर्रिखीन भी मजबूर थे, अंग्रेजों ने भी जिसके अदल इंसाफ की दास्तान को किताबों में लिखा है, आज उसकी कब्र को तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा। आप हंस कैसे रहे हैं? आप अजाब में गिरफ्तार हैं। यह और बात है कि आदमी का जब एहसास मर जाता है तो उसके ऊपर चाहे बुलडोजर चलाया जाए या उसके ऊपर मिसाइल गिराई जाए, उसको कुछ एहसास नहीं होता है। इसीलिए शायर ने कहा था, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आप ये समझते हैं शानदार इमारत आपने बना लिया तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं कि अगर आप बेहतरीन इंजीनियर बन गए तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं मैंने शानदार डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टरी की, तो मैं कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं कि अगर कोई बेहतरीन आलिम बन गया तो वो कामयाब हो गया। आप ये तस्वुर करते हैं मेरा बेटा शानदार हाफिज बन गया, ये कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं मैं शेख तरीकत बन गया, मैं कामयाब हो गया। याद रखिएगा, मंजिल अलग है, निशाने मंजिल अलग है, दोनों में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर मुझे अभी यहां से सफर करके गोरखपुर होते हुए अपने शहर खलीलाबाद पहुंचना है और उसके बाद फिर मुझे कल आगे का सफर करना है। जब मैं यहां से सफर शुरू करूंगा, कुछ दूर जाने के बाद एक पत्थर मिलेगा, उस पर लिखा होगा गोरखपुर 200 इतने किलोमीटर। जो ही मैंने देखा कि गोरखपुर लिखा हुआ है, ड्राइवर से मैंने कहा कि गाड़ी रोक दो, गोरखपुर आ गया। कहेगा हजरत गोरखपुर अभी नहीं आया है। मैं अगर कहूं कि देखो गोरखपुर लिखा हुआ है, गाड़ी रोक दो, उसने गाड़ी मेरे कहने पर रोक दी और मैं उतर गया। बताइए मंजिल पर पहुंच जाऊंगा? मंजिल पर मेरी पहुंच हो जाएगी, रसाई हो गई मंजिल तक। आप कहेंगे कि नहीं, ये मंजिल नहीं है, फिर क्या है? वहां तो लिखा हुआ है गोरखपुर। लेकिन आप कहेंगे हजरत इसलिए आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे कि ये पत्थर मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल कोई और चीज है, ये निशाने मंजिल है, ये निशान है, ये बता रहा है कि अभी आपको इतनी दूरी और सफर करना है। मंजिल और है, निशाने मंजिल और है। ये दरगाह ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये मदरसा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये डिग्री ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये रोजा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। नमाज ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये बड़ी बड़ी इमारतें ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, आपने शानदार मकान बना लिया, तो आप समझते हैं कि मैं मंजिल पर पहुंच गया। आप आलिम बन गए, बेहतरीन मुफ्ती बन गए, शानदार खतीब बन गए, बेहतरीन हाफिज बन गए, उम्दा इंजीनियर बन गए, आला किस्म के डॉक्टर बन गए, तो आप समझते हैं मैंने मंजिल पा लिया। इसीलिए तो भूल भुलैया में पड़ गए। आपने निशाने
मंजिल को मंजिल समझ लिया, इसीलिए आप भटक गए। ये सब मंजिल है नहीं है, ये सब निशाने मंजिल है। मंजिल क्या है, मंजिल क्या चीज है? तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें निशाने मंजिल है और मंजिल दर हकीकत दरबारे मुस्तफा है। मंजिल दर हकीकत मेरे मुस्तफा की ये ताकत है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मुस्तफा बेरसा फेशरा के दी हमऊस, अगर बहू नरसी दी तमाम बूलह भी, खुद को दरबारे मुस्तफा में पहुंचाओ। और अगर तुम वहां नहीं पहुंच सके तो चाहे तुम आसमानों में उड़ते रहो, तुम सब कुछ हो सकते हो, मगर मंजिल तक पहुंचने वाले कभी नहीं।